अपना फ्यूचर बिल्ड करना है। अगर थोड़े भी सीरियस हो तो स्टार्ट कर दो, चाहे किसी भी, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो स्टार्ट करो बस, बिना सोचे समझे। और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है हमारा जेडीसी है सर। जेडीसी है तो मुमकिन है सर, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा फार्मेसी फील्ड के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेडसी क्लासेस। जीपैट के जो रिजल्ट्स आए 2026, एक के बाद एक टॉपर्स के साथ हम आपको मिला रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक नए टॉपर जुड़ रहे हैं जिनका नाम है युवराज सिंह रावत। सो इन्होंने अचीव किया हुआ है इस जीपैट 2026 के एग्जामिनेशन में 115 रैंक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू युवराज फॉर योर रिजल्ट। और रिजल्ट 115 एक अच्छा रिजल्ट, और कैसा फील है अभी? थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो पूरी जेडीसी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, काफी अच्छा फील हो रहा है रिजल्ट, अपना रिजल्ट देखने के बाद सर। चलो बहुत अच्छे। युवराज, थोड़ा सा आते हैं इस जर्नी पर। 2 ईयर की प्रोग्राम के साथ आप जिडसी के साथ जुड़े, तो कैसे आप जी जिडसी के सर। साथ जुड़े, कैसे आपको पता चला था, और कब आपने डिसाइड किया था कि नहीं जीपैट तो करना है? सर मैं उस टाइम मैं फोर्थ सेमेस्टर में था। हम्म। तो मतलब जेडीसी के बारे में तो सर सभी जानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, जानते तो सभी हैं। बट हाँ, थोड़ा मतलब आइडिया मिला था कि जो मतलब हमारे सीनियर्स थे, सुपर सीनियर्स थे, तो उनमें से भी मतलब काफी थे, मतलब सीनियर्स और थे जो जीडीसी से कोचिंग लेते थे हम्म। जीपैड वगैरह की। तो हाँ, मतलब थोड़ा बेसिक्स उन्हीं से पता चला इसके बारे में कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ है। तो फिर मैंने फोर्थ ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी सर। ओके। 2 ईयर प्राइम कोर्स में इनरोल किया था। हम्म। तो वहीं से मेरा मतलब, वहीं से स्टार्टिंग हुई सर मेरी, वहां से। फोर्थ फोर्थ साइंस से। ओके, जी फोर्थ सर। सेम से आपने स्टार्ट किया और 2 साल आपने कंप्लीट जर्नी फिर ऐसे स्टार्ट करी। अब दो जी साल की सर। जर्नी एक बड़ी लंबी, हम कह सकते हैं प्रिपरेशन होती है। 3rd ईयर में हमने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन ठीक है, बिल्कुल। कोई नहीं, अभी हमको 4th ईयर में अपना अल्टीमेट बेस्ट देना होता है। तो जी इस सर। जर्नी के दौरान बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं युवराज, तो आप जी के सर। साथ भी ऐसे कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, आपने उनको कैसे टैकल किया था? पहले मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। सर हाँ, अप्स डाउन्स तो आते ही हैं सर, थोड़ा बहुत चलता रहता है ऊपर नीचे। बट हाँ ये है कि मतलब शेड्यूल मैं अपना प्रॉपर फॉलो करता था। मतलब जैसे भी प्राइम बैचेस के रेगुलर बेसिस पे क्लासेस थी, हम्म। तो कुछ भी हो जाए क्लासेस तो अटेंड करनी ही है सर। ओके। तो मेरा मतलब मेन टारगेट तो यही रहता था, एटलीस्ट कम से कम क्लासेस शुरू स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो कम से कम क्लासेस फॉलो करूँ ही करूँ सर। मेनली तो यही था मेरा मतलब। चलो बहुत बढ़िया। और आपने उसको कंटिन्यू रखा, और उसी बिल्कुल कंटिन्यूटी सर। का ही रिजल्ट हमको आज यहाँ देखने को मिल रहा है। युवराज, जी। क्या होता है कि हम स्टार्ट तो करते हैं प्रिपरेशन बहुत जोश के साथ। स्टार्ट में हम बहुत रहता है कि नहीं अभी बिल्कुल कर लेंगे कर लेंगे, लेकिन धीरे 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 जी करके सर। क्या होता है ना कि चीजें थोड़ा ठंडी होने लगती हैं। हमको लगता है नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, बिल्कुल। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ेंगे। आपके साथ भी ऐसा बिल्कुल होता सर। था? और उसको युवराज ने बिल्कुल कैसे सर। मैनेज किया था? सर ये तो बहुत कॉमन सी चीज है कि मतलब अब हर दिन एक जैसा तो होता नहीं है। स्टार्टिंग में लगता था कि अरे कहाँ फंस गया मैं, ये तो बड़ा प्रॉब्लम सीन है। कुछ भी मतलब सिर्फ शाम में मतलब कहीं इधर उधर जा नहीं सकते थे। क्लासेस की टाइमिंग अपनी 6 से मतलब लगभग लगभग 9 तक, तो 3 से 4 क्लासेस पर डे होती थी। हाँ सर, शुरू शुरू में ऐसा लगता था कि फंस गया मैं तो कहीं तो बट धीरे 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 मतलब हाँ ठीक लगने लगा कि चलो अच्छी बात है, सीखने को मिल रहा है। तो बस सर इसी वजह से कंटिन्यू कर पाया मैं। चलो बहुत बढ़िया। और होता क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़ा सा उसको हम देखते जी हैं, सर। ताकि सिर्फ हमको एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं। तो आपने भी जी सर। पीवाईक्यूज देखे? पीवाईक्यूज आपने जब प्रैक्टिस करे हुए थे तो उस समय आपके क्या स्कोर्स थे? क्या स्टार्टिंग से ही अच्छे मार्क्स आने लगे थे? नहीं सर, नहीं, स्टार्टिंग से तो सर मार्क्स नहीं थे अच्छे। बट मतलब जो हमारे जैसे जेडीसी वाले मॉडल पेपर कंडक्ट करवाते हैं, हम्म। तो उनसे सर बहुत हेल्प मिलती है। तो ओके। डेली बेसिस पे मॉडल पेपर हो गए, क्लास टेस्ट हो गए, वीकली टेस्ट हो गए सर। हम्म। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस से मतलब इम्प्रूवमेंट होती गई बस, ओके। यही था सर। अच्छा, कई बार क्या होता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो रैंकर्स हैं ना उनके 100% सिलेबस कंप्लीशन होता है। क्या आपने जी सर। 100% सिलेबस कंप्लीट किया हुआ था? नहीं सर, 100% सिलेबस कंप्लीट करना वैसे पॉसिबल तो नहीं है। बट मैंने जैसे सर थर्ड ईयर में भी क्वालिफाई किया था। थर्ड ईयर में भी कंप्लीट सिलेबस तो नहीं हुआ था।
तो फिर भी जितना किया था वो मैंने अपना 100% प्रिपेयर किया था कि अगर इसमें से क्वेश्चंस आए तो गलत ना हो। करेक्ट। तो सर बस मैं तो यही देखता हूँ, मैं मतलब क्वालिटी पे बिलीव करता हूँ सर। इस बार भी मैंने सेम वही फॉलो किया, और फोर्थ ईयर में भी मेरा क्वालिफाई हुआ सर, थर्ड ईयर में भी क्वालिफाई था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा क्या होता है ना, हम जब स्टार्ट किए प्रिपरेशन तो हम थेरी जी अच्छे सर। से कर रहे होते हैं, थेरी कर रहे होते हैं, लेकिन जब थेरी बिल के बाद क्वेश्चन करने जाते हैं तो हमसे क्वेश्चन वो गलत हो रहे होते हैं, फिर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता है। स्टार्टिंग में ऐसा जी बहुत हो सर। रहा होता है। तो आपके साथ भी जी ऐसा हो रहा था क्या, फिर आपने उसको कैसे दूर किया था? जी सर, होता है ये, नो डाउट। थ्योरी पढ़ने के बाद जैसे अगर कुछ एमसीक्यूज नहीं बनते हैं, तो उसमें सर थोड़ी मतलब कॉन्सेप्चुअल लैकिंग की वजह से, तो मतलब उस ज्यादा कुछ नहीं, मतलब मैं जैसे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हम्म तो मैं टॉपिक देखता था कहाँ से रॉन्ग हुए, रीजन क्या है। तो हम्म बस उसी को बेसिकली मैं रिवाइज करता था, हम्म। और कभी कभी मतलब मेन पॉइंट्स हो गए उनको मैं नोट आउट कर लेता था। ओके। सर बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट था अपना, अच्छा। इजीली मतलब। फिर करेक्ट जी। करेक्ट। अच्छा, स्टार्ट में हमने किया, इस बार हमारा 3 महीने पहले ही बिल्कुल। हमारा क्या हुआ, एग्जाम प्रीपोन्ड हो गया। दिसंबर में हमको पता चलता है कि भाई जी एग्जाम थोड़ा पहले आने वाला है। तो अब क्या होता है, एक जी अलग ही सर। फियर स्टार्ट हो चुका है शरीर में, है ना, कि अब क्या करें अब क्या करें, मेंटल फियर चल ही रहा है, इसको हम एग्जाम फियर बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो एग्जाम फियर आपके जी जी साथ भी हुआ, ये आया होगा, तो उस समय आपने अपने आप को कैसे संभाला था और वहां पे आपका रूटीन कैसे चेंज हुआ था? सर, मैं अगर सच बताऊं तो मैंने प्रिपरेशन असली करी है तो वो मतलब जनवरी से ही करी है। मैंने स्टार्ट नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया था। अब एकदम आ गया कि ये एग्जाम फॉर्म की डेट वगैरह आ गई, फिर एग्जाम की डेट भी वो होगी, फिर मैंने कहा अब तो करना पड़ेगा। टेंशन तो होगी थी सर, क्योंकि कुछ भी किया नहीं था, बट ये था कि हाँ मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैंने पहले किया है तो इस बार हो जाएगा, बट मेरे को मतलब समय देना पड़ेगा। करेक्ट। तो मैंने बस सर ज्यादा ज्यादा सोचा नहीं सर, मैं लग गया सर जैसे जैसे शेड्यूल के अकॉर्डिंग। सर जीडीसी वालों ने जो शेड्यूल दिया मैंने वही फॉलो किया, बस हो गया सर फिर और वो टाइमली। आपने करके दिखाया है, उसको फॉलो किया और आपने करके दिखाया कि हाँ ठीक है करेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, और वो लगे बिल्कुल रहे सर। आप। जी। अच्छा, और इस कुछ। बार थोड़ा भौकाल पे आते हैं और मॉडल पेपर पर आते हैं ना, 50 डे बिल्कुल 50 सर। मॉडल पेपर चल रहा था। जी सर। सारे मॉडल पेपर आपने दिए हुए थे। अच्छा, बिल्कुल सर। और भौकाल, भौकाल कितनी जी सर। इंपॉर्टेंट थी लास्ट टाइम के लिए? सर बहुत इम्पोर्टेंट थी सर भोपाल तो। जैसे जब मैं थर्ड ईयर में था उस टाइम भी कंडक्ट करवाई गई थी यही सीरीज। तो मैंने उस टाइम भी मॉडल पेपर के साथ भोकाल भी लगभग लगभग जितना हो सकता था किया मैंने। हम्म इस बार भी मैंने सेम ही फॉलो किया पैटर्न। भोकाल सर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी क्वेश्चंस मतलब डायरेक्ट मिले हैं, ऐसी बात नहीं कि मिले नहीं, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिले हैं सर। हम्म। इंपॉर्टेंट है वो, लास्ट टाइम की रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है सर। अच्छा, आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी क्या रही? अगर मैं युवराज से पूछूं कि आपने कैसे अपने रिवीजन प्लान किए थे, क्या होता था आपका वीकली या फिर डेली स्केड्यूल, तो आप क्या बताएंगे? सर स्टार्टिंग में तो मैं डेली शेड्यूल ही फॉलो करता था। तो जैसे जैसे लगभग एक महीना बचा था एग्जाम एग्जाम के लिए, तब मैं वीकली पे शिफ्ट हो गया था सर। तो अकॉर्डिंग टू माय स्टडी प्लान मैं सर वीकली पे ही फोकस करता था, वीकली स्टडी प्लान रहता था मेरा। पर डे अप्रोक्स 3 से 4 सब्जेक्ट कवर करता था मैं सर, टॉपिक वाइज। ओके। बस सर यही। और और साथ के साथ सर मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था। मॉडल पेपर तो सर चल ही रहे थे। ओके, एमसीक्यू प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट होती है युवराज, ऐसे एग्जामिनेशन जो आप तैयारी कर रहे होते हो, और खास तौर से वो क्वेश्चंस जो आपके गलत हो रहे हो, तो उनको बिल्कुल आपने सर। कैसे, क्या कुछ इसके लिए कुछ अलग से स्ट्रेटजी बनाई हुई थी? नहीं सर, इतना तो नहीं, बट हाँ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर उससे ना आइडिया पता चलता है और अपने रिवीजन का एक पता चलता है कि हाँ हम कितने मतलब कितने अच्छे से हमारी रिवीजन हुई है या कहीं लैकिंग तो नहीं है। तो हम्म। सर क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, विदाउट क्वेश्चन तो सर पॉसिबल नहीं है सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। चलो विवराज, थैंक यू सो मच, और मेरा लास्ट में आपसे बस यही क्वेश्चन रहेगा कि आप अपने जूनियर्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर जूनियर्स को तो मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ, अगर अपना फ्यूचर बिल्ड करना है, अगर थोड़े भी सीरियस हो तो स्टार्ट कर दो, चाहे किसी भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो स्टार्ट करो बस, बिना सोचे समझे। और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है हमारा जीडीसी है सर।
जीडीसी है तो मुमकिन है सर, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा फार्मेसी फील्ड के लिए। और जेडीसी है तो मुमकिन है कि आप जैसे स्टूडेंट्स ही हैं जो इसको उस मुमकिन को जी बना के रख पाते हैं। जब आप जैसे स्टूडेंट्स रिजल्ट्स लेकर के आते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम तो और भी ज्यादा मेहनत करनी है, इस साल से ज्यादा बेटर रिजल्ट हमारा नेक्स्ट साल का होना चाहिए। थैंक यू सो मच युवराज। और बिल्कुल। अभी एक और एग्जामिनेशन हमारा है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द होल जेडसी टीम। आप उस एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से क्वालिफाई करें, एक अच्छे रैंक के साथ में, जहां हम एक बार फिर से जरूर मिले। थैंक यू सो मच युवराज। बिल्कुल सर। थैंक यू।